स्पीशीज़ में, किसी भी प्लांट की स्पीशीज़ में जब उसके अलग अलग पार्ट्स को एक साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, राइट। तो हम एक एक पार्ट के बारे में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेपल्स पेटल्स का अरेंजमेंट, उनका कोहेजन, उनका एडेशन, ओवरी की पोजीशन, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके फ्लोरल फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करना है और डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखेंगे। तो चलिए पहले कुछ जनरल सिंबल्स देख लेते हैं हम। किसी भी फ्लोरल फार्मूला को बनाते टाइम पे हम उसमें ब्रैक्ट्स को इंडिकेट करते हैं बाय द टर्म बी आर। हम बी आर लिखते हैं, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है मतलब ब्रैक्टिएट है तो बी आर लिखेंगे, ब्रैक्टिएट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं मेंशन करते, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेंशन ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट, राइट। ब्रैक्टियोल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो बी आर एल लिखा जाएगा। ब्रैक्ट के अलावा और जो छोटी छोटी सी लीव्स होती है उन्हें ब्रैक्टियोल्स बोला जाता है। दे आर प्रेजेंट, ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट, ई बी आर एल से डिनोट करते हैं। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, जैसे हमने जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्रीज पढ़ी थी, उन्हीं को अब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इज इंडिकेटेड बाय प्लस सिंबल और सर्कल में उसे इंक्लोज करेंगे। जाइगोमॉर्फिक इज इंडिकेटेड बाय दिस काइंड ऑफ सिंबल, या फिर आप इसे परसेंटेज फॉर्म में भी डिपिक्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। The another type of representation or another type of information which we reveal with the help of floral formula is the type of sex. अगर मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला बना रहे हैं तो इट विल बी इंडिकेटेड बाय मेल सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर फीमेल का इंडिकेट कर रहे हैं तो दैट इज इंडिकेटेड बाय पिस्टिलेट, फीमेल का सिंबल आएगा। इसके अलावा अगर दोनों हैं तो वी यूज दिस सिंबल फॉर हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट के लिए दोनों चीज़ें एक ही सिंबल में आएंगी। कैलिक्स के लिए वी रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ के। कैलिक्स का नंबर कितना है, फॉर एग्जाम्पल इफ सेपल्स आर 5 इन नंबर तो इट इज़ 5 सेपल एंड मेनी सेपल्स है, इसीलिए पॉलीसेपलस कंडीशन हो गई। अगर ये सेपल्स फ्यूज हैं तो हम इसके आगे एक ब्रैकेट लगा देंगे, तो 5 सेपल्स विच आर फ्यूज, तो कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड एज गैमोसेपलस कंडीशन। अगर कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है, मतलब 2 वर्ल्स में है, 2 सर्कल्स में है, तो 4 सेपल्स इन 2 वर्ल्स ऑफ 2 ईच, मतलब ये एक सर्कल, ये एक सर्कल। तो इस तरीके से हमारा अगर कैलिक्स का अरेंजमेंट होगा तो वी वुड राइट इट एज 2+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। The another representation over here is that of corolla. Corolla के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं C. If it is the group of 5 corolla या 5 petals का corolla है, सपोज 5 petals का पूरा ग्रुप है, तो 5 petals polypetalous condition, many petals हैं। many petals होकर अगर वो फ्यूज हैं तो इट इज कॉल्ड एज gamopetalous and we will put a bracket outside the number. So that is what is the indication of fused one. अगर ये दो के वर्ल्स में है, 4 पेटल्स इन 2 वर्ल्स और 2 ईच इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं C 2+2 अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो उसे हम टेपल बोलते हैं और उसी को हम पेरियांथ भी बोलते हैं। सो इट इज सेपल प्लस पेटल बोथ। तो अगर ये फ्यूज्ड है और 6 का ग्रुप बनता है, 6 टेपल्स हैं, तो इट इज़ पॉलीटेपलस कंडीशन, फ्री है, प्रेजेंट है, मेनी आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्री, तो इट इज़ पॉलीपेटलस कंडीशन, सॉरी पॉलीटेपलस कंडीशन। पेरियांथ भी डिनोट करते हैं। अगर ये 3-3 के ग्रुप में है, 6 है टोटल और 3-3 के ग्रुप में है, 3 वर्ल्स में है, तो इट इज़ इंडिकेटेड लाइक दिस, गैमोपेटलस कंडीशन हो गया ये। फ्यूज्ड, आई एम सो सॉरी, अगर फ्यूज्ड है तो इट इज़ 3+3 इन ब्रैकेट, और अगर फ्री है तो इट इज़ 3+3 ओनली, राइट। 2 वर्ल्स, 3 ऑफ ईच। The another thing which we indicate over here is that of male part which is androecium. Androecium अगर 6 stamens होंगे तो उसे हम indicate करेंगे by A6. अगर 2 और 4 के ग्रुप में 6 प्रेजेंट हैं तो 2+4 वुड बी एन इंडिकेशन, एक वर्ल में 2 है, दूसरे वर्ल में 4 हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्टेमन प्रेजेंट नहीं है, मेल गैमीट प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज़ बेसिकली ए स्टैमिनेट और A0 लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टेमन्स हैं तो आप अल्फा लिख सकते हैं, स्टेमन्स हैं और फ्यूज्ड हैं तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। इनफाइनाइट सिंबल बोलते हैं इसको, आप इसे ऐसा भी मेंशन करें।
राइट जब हम लिखते हैं तो हम उसे इन्फानाइट सिंबल से डिनोट करते हैं, वी डोंट राइट इट एज अल्फा। अगर दो ग्रुप्स में फ्यूज हैं, एक ग्रुप 9 का ग्रुप फ्यूज है और एक फ्री है, तो इट इज़ 1+9 फ्यूज कंडीशन, डायडल्फस कंडीशन हो गई बिकॉज देर आर 2 ग्रुप्स। 5 स्टेमन्स हैं और फ्यूज्ड है तो सिनजेंशियस कंडीशन हो गई, और 5 स्टेमन्स हैं फ्यूज्ड है, सिनेंड्रस कंडीशन भी हो सकती है, मतलब एंथर फ्यूज्ड है और एक में फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, राइट, सिनजेंशियस और सिनेंड्रस, एंथर एंड फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। देन अगर कैलिक्स और जो एंड्रोशियम है, सॉरी कोरोला और जो एंड्रोशियम है वो फ्यूज्ड है इस तरीके से, मतलब पेटल्स के साथ मेल गैमीट्स फ्यूज्ड है, सो इट इज ईपी पेटलस कंडीशन। सो पेटल्स प्लस एंड्रोशियम, तो इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर पेरियांथ से एंड्रोशियम फ्यूज्ड है, इसको इस सिंबल से हम इसे कनेक्शन शो करते हैं, ये एक आर्क है, ऊपर एक छोटा सा आर्क हम पुट कर देते हैं जिससे हम दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, इसे हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन, राइट। सो वन इज एपीपेटलस कंडीशन एंड अदर इज एपीफाइलस कंडीशन। इस तरीके से हम ये अलग अलग सिंबल्स को यूज करते हैं। फीमेल पार्ट गाइनोशियम के लिए हम जी यूज करते हैं, इफ इट इज एब्सेंट तो जी 0 लिख दिया जाता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 कार्पल्स तो इट इज एपोकार्पस, कुड बी एपोकार्पस कंडीशन, कुड बी सिनकार्पस कंडीशन, फ्यूज फ्री हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है। इफ 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्यूज्ड तो it is syncarpus, and if it is free तो it is epocarpus condition, right। तो इस तरीके से हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है वो भी हमें डिनोट करना होता है, एंड वी डिनोट इट बाय द हेल्प ऑफ अ बार। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 कार्पल्स प्रेजेंट है तो इट इज बाइकार्पिलरी, और अगर वो आपस में फ्यूज्ड हैं 2 कार्पल्स तो कंडीशन बिकम सिनकार्पस। और अगर ओवरी सुपीरियर है एंड रेस्ट ऑल द पार्ट्स आर बिलो ओवरी तो ओवरी के लिए हम टर्म यूज करते हैं सुपीरियर टाइप ऑफ ओवरी, एंड वी डिनोट इट बाय द हेल्प ऑफ बार, अंडर बार लिखते हैं हम। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस। ये वाले कंडीशन में कार्पल्स प्रेजेंट है, 2 कार्पल्स हैं, ओवरी सुपीरियर है, लेकिन कंडीशन कैसी है, सेमी इंफीरियर। सेमी इंफीरियर मतलब हमने साइड में बार लगा दिया, राइट। तो साइड में बार मतलब पार्शियली। अगर कार्पल्स हैं, कार्पल्स 2 के ग्रुप में है, फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस कंडीशन हो गई, उसको हमने ब्रैकेट से डिनोट कर दिया, और ओवरी के नीचे कोई भी बार नहीं लगाया, या आप चाहें तो ऊपर अगर बार लगा दें तो दैट बिकम्स inferior type of ovary. I'm so sorry. That becomes inferior type of ovary. You can see it again, right? So inferior ovary is denoted like this. Superior ovary is denoted like this. This is S type of ovary. Superior ovary. This is inferior ovary, and we denote partial or semi-inferior like this, right? तो ये कुछ basic symbols हैं जो आपको पता होने चाहिए। हम हर फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी फ्लोरल फैमिली में किस टाइप के सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या फ्लोरल फार्मूला होगा और क्या उसका फ्लोरल डायग्राम होगा। हमें उनके कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शंस भी पता होने चाहिए। सबसे पहले हम सोलेनेसी फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। पोटैटो या टमेटो फैमिली जो है हमारी, इनमें प्लांट्स जो इनकी जो स्टेम है दैट इज हर्बेशियस, मतलब सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट होते हैं। रेयरली यू विल फाइंड देम वेरी सॉलिड, मोस्टली दे आर हॉलो, राइट। इसके अलावा इनकी स्टेम के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से हेयर प्रेजेंट होंगे। अंडरग्राउंड भी ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो द सोलेनेसी का द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एंड दैट इज पोटैटो दैट ग्रोज अंडर द सॉइल, सो दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। लीव्स जो है, लीव्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज होती हैं लाइक दिस। सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ मतलब जहाँ पे किसी भी तरीके का पाइनेशन आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए वी आर राइटिंग इट एज रेयरली पाइनेट। रेयरली पाइनेट लीव्स मतलब कैसी होंगी, ये रैचेस होगा और रैचेस पे यहाँ पे लीव जो है वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज होंगी। इग्नोर वन ऑफ द लीफ हियर, एक ही नोट से 2 लीफ नहीं आएंगी, ऑल्टरनेटिवली लीफ विल बी प्रेजेंट, राइट। सो इट वुड अपीयर लाइक दिस। ये पाइनेटली है, जैसे हमने मीठे नीम में पढ़ा था, रैचेस होता है और लेफ्ट और राइट लीफलेट्स होते हैं, इन्हें हम लीफ नहीं बोलते, लीफलेट्स बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ रेयरली सीन, रेयरली पाइनेट। रेटिकुलेट वेनेशन हमने बात की थी, एक पैरेलल वेनेशन एक रेटिकुलेट वेनेशन है, जहाँ पे मिड रिब जो है इट बाइफोकेट्स इनटू मेनी फाइन स्मॉल वेनलेट्स
दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. तो इनकी लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज और रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है. साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर कॉमनली मिलेगा एज इन सोलनम ट्यूबरोसम, मतलब स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पोटैटो. दूसरा, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं, मतलब एट वन एंड भी हो सकते हैं. सॉलिटरी एंड एक्सिलरी फ्लावर्स एंड रेसीम टाइप ऑफ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. The another specific feature of this particular family is that flowers are bisexual. One single flower will contain both the kinds of sexes. Actinomorphic type की symmetry होगी. Calyx मतलब sepals, calyx और कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, इन दोनों को अगर हम स्पेसिफिकली मेंशन करें तो दे हैव 5 इन नंबर, दे आर 5 इन नंबर. गैमोपेटलस कंडीशन होगी, पर्सिस्टेंट होंगे, मतलब एक बार पूरा फ्लावर ब्लूम होने के बाद भी वो पेटल्स वहीं पे रहने वाली हैं. राइट. द अनदर काइंड हियर इज एस्टिवेशन. सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट फ्लावर में कैसा होगा, तो वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होगा, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं. वेलवेट मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्कल. लाइक दिस, राइट. सो सेपल्स shows velvet type of estivation, जहाँ पे margins overlap नहीं होंगी और circle के form में they are arranged, right. They are fused, mostly they are fused with the petals, okay. corolla जो है, corolla भी velvet type of estivation देखा, 5 in number होते हैं, mostly they are pentamerous. 5 होना मतलब pentamerous और मल्टीपल ऑफ 5. तो नॉट नेसेसरी कि हर मेंबर के पास 5 ही पेटल्स, 5 ही सेपल्स होंगी, इट कुड बी मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल. एंड्रोशियम जो है दैट इज अटैच्ड विद द पेटल्स, और इसीलिए वो कंडीशन होगी एपिपेटलस. 5 स्टेमन्स अवेलेबल हैं, इसीलिए वी आर राइटिंग 5. या हम फॉर्मूला में भी एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए इनके नंबर आपको याद होने चाहिए. राइट. तो कैलिक्स, एंड्रोशियम. लेट अस टॉक अबाउट गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. 2 कार्पल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इट इज बाइकार्पलरी. सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है, रेस्ट ऑल द पार्ट्स इमर्जेस फ्रॉम बिलो द ओवरी. बाइलॉक्यूलर 2 पार्टीशंस होंगे, 2 लॉक्यूल्स होंगे, और उसके अंदर जो प्लेसेंटेशन होगा दैट वुड बी एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, लाइक दिस. 2 लॉक्यूल्स और एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. राइट. एक्साइल दिखा रही हूँ मैं आपको कि एक्साइल में लॉक्यूल्स होते हैं और सेंटर में होते हैं. दिस इज व्हाट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. इट विल हैव मेनी ओव्यूल्स विच विल गिव राइज टू मेनी सीड्स. फ्रूट और सीड मोस्टली बेरी या कैप्सूल टाइप ऑफ सीड होता है. एंडोस्पर्मस सीड होता है. इट स्टोर नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. राइट. ये सारे पार्ट्स को उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस तरीके से प्रेजेंट है, एंथोफ्यूज है, नहीं है. एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन ओवर हियर. ये इसका फ्लोरल डायग्राम है. मैं पहले आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद हम फ्लोरल डायग्राम पे बात करेंगे. देखिए, हमने जितने भी पेटल्स या जितने भी सेपल्स पढ़े उन सबको हम यहाँ पे अब एक्सप्रेस कर रहे हैं. अगर आप देखें तो ये दिस इज इंडिकेटिंग सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, राइट. दिस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट है. कैलिक्स का नंबर 5 है और वो फ्यूज्ड है, मतलब वी आर पुटिंग इट इन ब्रैकेट, इसका मतलब वो फ्यूज्ड है. कोरोला जो है दे आर ऑल्सो 5 एंड फ्यूज, इसलिए अगेन ब्रैकेट है. एंड्रोशियम 5 होते हैं, वी टॉक्ड अबाउट इट, अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा. लेकिन एंड्रोशियम्स आर फ्यूज्ड विद द कोरोला, राइट. पेटल्स के साथ एंड्रोशियम्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, फ्यूज कंडीशन हो गई. और ओवरी जो है ये ओवरी सुपीरियर टाइप की ओवरी हो गई, है ना. और 2 है बाइकार्पिलरी और फ्यूज है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा. अब इसी चीज़ को आप इसके फॉर्मूले से एक्सप्रेस करके देखिए. पहले इसमें एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं, जब भी हम फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं ना बेटा, फ्लोरल फार्मूला में हम हमेशा पहले मदर एक्सिस बताते हैं. मदर एक्सिस का मतलब है मेन प्लांट की स्टेम कहीं यहाँ होगी, ये फ्लोरल एक्सिस, और ये फ्लावर जो है यहाँ पे हमने सिर्फ डॉट लगा दिया. और अब आप जो फ्लावर स्टडी कर रहे हैं वो लगभग इस ओरिएंटेशन में स्टडी कर रहे हैं. तो ये मदर एक्सिस की पोजीशन ये डॉट दिखाता है आपको, राइट. सो आई एम सो सॉरी, या
जो डॉट है दैट डॉट इज इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस की फ्लावर जो है वो किस एंगल से आपको दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वैसे ब्रैक्ट भी बनाते हैं, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो वी मेक ब्रैक्ट आउटसाइड लाइक दिस। अभी फिलहाल हम ड्रॉ नहीं करेंगे ब्रैक्ट को, सो आई एम रिमूविंग दैट, आई एम इरेजिंग दैट। अब देखिए ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो है आपके सामने, दिस इज व्हाट इज कैलिक्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेपल्स। तो ये बाहर सारे के सारे कैलिक्स हैं, इस सिंबल से हम इन्हें दिखा रहे हैं कि ये आपस में फ्यूज्ड है। तो जितने भी कैलिक्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कैलिक्स हो गए, मतलब 5 सेपल्स हो गए, 5 सेपल्स का ग्रुप पूरा हो गया विच इज कॉल्ड एज कैलिक्स। और ये सेपल्स कैसे हैं, फ्यूज, मैंने ब्रैकेट लगाया था, उस ब्रैकेट को मैं अब इन सिंबल्स की मदद से कनेक्ट करके दिखा रही हूँ कि वो कैसे आपस में कनेक्टेड है, फ्यूज्ड है, राइट। उसके अंदर आप चलेंगे तो वी हैव पेटल्स और कोरोला। ये पेटल्स भी 5 इन नंबर है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, और ये भी सब क्या है, आपस में फ्यूज है। ये कनेक्टर्स देखिए, ये पॉइंटर्स इन्हें कनेक्ट करके बता रहे हैं, राइट। फिर हमने मेल गैमीट पढ़ा था, तो मेल गैमीट जो है वो पेटल से फ्यूज हमने बात की थी। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंबल आपको क्लियरली दिखा रहा है कि वो आपस में फ्यूज है। ये मेल गैमीट इज फ्यूज्ड। नाउ दिस एंथर, आप इसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देखिए, इस तरीके से बनाया गया है, राइट। इसका मतलब ये डबल लोब्ड है, डायथेकस कंडीशन है। सो डायथेकस कंडीशन के मेल गैमीट्स कितने ग्रुप में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, हमने नंबर लिख दिया 5। आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, लेकिन किसके साथ फ्यूज है, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। इसीलिए मैं इन्हें पेटल्स के साथ, मतलब यहाँ पे कोरोला के साथ फ्यूज दिखा रही हूँ। देन वी हैव गाइनोशियम विच इज एट द सेंटर, ये बायलॉक्यूलर है, राइट। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, मतलब मेनी ओव्यूल्स इन द सेंटर, राइट। तो देख लीजिए कई सारे ओव्यूल्स आपको सेंटर में दिख रहे हैं। ओवरी जो है बायकार्पिलरी है, दोनों कार्पल्स फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होकर आपको 2 लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज सोलेनेसी फैमिली। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए वो फूड है। हम जितने भी सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं मोस्टली वी कंज्यूम दम एज फूड। कुछ की मेडिसिनल वैल्यू भी है, जैसे बेलाडोना है, अश्वगंधा है, टमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो को हम खाने नॉर्मल फूड कंजम्पशन के फॉर्म में लेते हैं। स्पाइसेस हम इनसे ऑब्टेन करते हैं। जो चिली है, चिली का फ्रूट, मिर्ची का जो फ्रूट है, दैट वी कंज्यूम एज स्पाइसेस। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पेटूनिया है, जो लोग अपने घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। टमेटो की जो एक्शन है दैट इज़ फ्यूमिगेटरी एक्शन। टमेटो की एक और स्पेशलिटी है, टमेटो के अंदर एक पर्टिकुलर एसिड सिक्रीट होता है, फ्यूकोलिक एसिड बोलते हैं उसे हम। ये फ्यूकोलिक एसिड टमेटो की आउटर मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है, और ये जो मेम्ब्रेन से ये एसिड सिक्रीट होता है, इसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो जब तक टमेटो के ऊपर का छिलका, पल्प नहीं रिमूव हो जाएगा, सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, राइट। सो टमेटो को हम फ्यूमिगेटरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। दीज आर द कमर्शियल इंपॉर्टेंस और कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली। कमिंग टू द अनदर फैमिली विच इज़ लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसकी सब फैमिली फेबेसी है। फेबेसी बहुत कॉमन फैमिली है, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें इसे बहुत अच्छे से याद भी रखना है। इसे पेपिलियोनेशियस फैमिली भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर इरेक्ट और क्लाइंबर्स, सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वुडी नहीं होते हैं। ऑल्टरनेट टाइप ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट है, एक नोड से लीफ यहाँ, दूसरी से यहाँ, तीसरी से यहाँ, चौथी से यहाँ, इस तरीके से लीव्स अरेंज्ड होंगी। पाइनेटली कंपाउंड है, सिंपल लीफ नहीं है। लीफ कैसी है, पाइनेटली कंपाउंड, रैचेस दिखेगा और लीफलेट्स दिखाई देंगे। कंपाउंड पल्विनेट, पल्विनेट बेटा इस टर्म को अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो लीव्स होती हैं वो स्टिपुलेट होती हैं, मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्वोलन बेस होता है, राइट। आइडेंटिफाइंग फीचर है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का। पल्विनस प्रेजेंट होगा, इसलिए लीव्स आर पल्विनेट। रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, मतलब क्रॉस वेनेशन। रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं। वी विल सी एवरीथिंग इन द फॉर्मूला अगेन, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। फुल लेंथ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। नीट में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला और इनके सारे डिस्क्रिप्शंस बहुत 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 अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, राइट। देखिए 5
कैलिक्स है, सेपल्स है, मतलब गैमोसेपलस कंडीशन है, वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट हमने अभी देखा, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो सर्कल फैशन में अरेंज होती हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में याद दिला देती हूँ, एक पूरी तरीके से बाहर रहेगी और रेस्ट ऑफ द लीव्स विल बी रैंडमली अरेंज, मतलब किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकती हैं अंदर बाहर अरेंज होने के लिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। कोरोला 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, पेपिलियोनेशियस कोरोला होता है, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। नाउ यू रिमेंबर, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन में हमारे पास एक ब्रॉड वाइड लीव है, लेटरल लीव्स हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। Though this type of estivation is seen clearly. Androecium मतलब जो stamens हैं, they are 10 in number, diadelphous condition है, मतलब 2 ग्रुप्स बनेंगे, एंथर डाइथिकस है, बाइलोब्ड है, अंदर आपको 2 lobes will be clearly visible. गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, यूनिलॉक्यूलर मतलब नो पार्टीशन वुड बी विजिबल, सारे ओव्यूल्स आपको बीच में ही मिलेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ओव्यूल्स जो है आपको जब सेंटर में मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे, मार्जिन्स पे मिलेंगे, मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द कंपार्टमेंट एंड यू वुड सी ओव्यूल्स लाइक दिस, राइट? आई एम सो सॉरी, यू विल सी ओव्यूल्स लाइक दिस, right? This is what is marginal type of placentation. फ्रूट या सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेग्यूम्स हैं, सारी की सारी कंज्यूमेबल होती हैं, बीन्स के फॉर्म में हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। इनका फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फार्मूला मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, दिस इज ब्रैक्ट सिमेट्री, वी नो दैट what kind of symmetry it is bearing, hermaphrodite है। कैलिक्स जो है 5 है, फ्यूज्ड है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है। कोरोला ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, कोरोला का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, 1+2, 1 अलग 2 अलग एंड 2 फ्यूज्ड, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। यू नीड टू रिमेंबर दैट, 1 2 2 फ्यूज्ड, ओके। एंड्रोशियम जो है दैट इज 1+9, ये हो गई डायडल्फस कंडीशन, 2 के ग्रुप में प्रेजेंट है, एक अगर अकेला दिखाई देगा आपको, 9 ग्रुप में गुच्छे में दिखाई देंगे। ओवरी जो है दैट इज सुपीरियर टाइप ऑफ ओवरी एंड इट इज ओनली 1। हमने बात की थी मोनोकार्पेलरी। अब जरा इसे फ्लोरल डायग्राम में देख लीजिए, ये ब्रैक्ट है जो हम सबसे बाहर बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम मदर एक्सिस बनाते हैं, फिर हम ब्रैक्ट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ल जो आप ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी सेपल्स और कैलिक्स। तो सेपल्स और कैलिक्स का नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? ये हमारे पास 5 के ग्रुप में है, कैलिक्स 5, और ये सब के सब आपस में फ्यूज्ड है। उसके बाद कोरोला, these two shows clear indication of fusion, right? The next is corolla. Corolla जो है it is in the form of 1, ये 1 + 2, ये 2 हैं, और ये नीचे के 2, लेकिन वो 2 कैसे हैं आपस में फ्यूज्ड, तो हो गया 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, these two are fused, right? उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम्स या मेल पार्ट कैसे हैं इनके, 1+9 मतलब एक फ्री होगा एंड रेस्ट ऑल आर कनेक्टेड, रेस्ट 9 कैसे हैं, पूरे के पूरे आपस में कनेक्टेड हैं। गाइनोशियम सेंट्रल पोर्शन, सबसे अंदर वाला पोर्शन किसको देंगे आप, गाइनोशियम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंड दिस इज मोनोकार्पेलरी ओवरी विथ पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, विथ मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, सॉरी। सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, यहाँ पे ये सब कंज्यूमेबल हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये ग्रेन्स के फॉर्म में, बीन्स के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, सोयाबीन, सेम, मूंगफली, ये सब कुछ हम खाते हैं, इनसे ऑयल ऑब्टेन करते हैं। सो दीज आर एडिबल क्रॉप्स रादर। कुछ से हम एक डाई ऑब्टेन करते हैं विच इज़ इंडिगो फेरा डाई, बहुत कॉमन डाई है, यूजुअली यूज़ करते हैं हम। कुछ से हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं जिनसे बैग्स वगैरह बनते हैं, रोप्स बनते हैं, जैसे सन हेम्प है, सन हेम्प से हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। चारा जो एनिमल्स के लिए दिया जाता है उसके लिए हम सिस्बेनिया ट्राइफोलियम यूज़ करते हैं एज अ फॉडर, फॉडर मतलब चारा, राइट? ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ल्यूपिन या स्वीट पी आ जाता है, और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में मुलेठी आ जाती है विच इज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्रोट इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स।
कमिंग टू द नेक्स्ट फैमिली विच इज़ लिलिएसी फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम। मोनोकॉट फैमिली, ये टिपिकल मोनोकॉट फैमिली है एंड दे वुड शो यू द प्रेजेंस ऑफ पेरियांथ। पेरियांथ मतलब सेपल्स एंड पेटल्स का फ्यूजन, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो पेरियांथ जो है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कई ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पेरियांथ का कलर कुछ और भी होता है, इट कुड बी कलरफुल ऑल्सो, राइट। ग्रीन होता है तो उसे सेपेलॉइड कंडीशन बोली जाती है, जैसे अनियन का केस है, इट इज़ प्योरली ग्रीन इन कलर, लेकिन अगर अलग अलग कलर्स मिलते हैं जैसे पेटेलॉइड कंडीशन बोलते हैं हम, एग्जाम्पल लिली में होता है। तो लिली के अंदर पेटेलॉइड कंडीशन है, सेपेलॉइड कंडीशन किस में है, अनियन के अंदर में है। इसमें सेपल्स पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं। अब जरा फंक्शन समझ लीजिए बेटा, जब आप सिर्फ ग्रीन कलर का बोल रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सेपल है तो वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा वो प्रोटेक्शन कर रहा है, 3 मेजर फंक्शंस हो जाते हैं। लेकिन जब मैं पेटेलॉइड बोल रही हूँ तो वो कलरफुल हो गया। कलरफुल हो गया मतलब क्या ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करने वाला है पॉलिनेशन के लिए? येस ऑफ कोर्स करने वाला है, इजंट इट? तो इसका फंक्शन क्या याद रखेंगे, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, एंड दिस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्लस प्रोटेक्शन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरियांथ। इनकी स्टेम बहुत वैरायटी में अवेलेबल है हमारे पास, इनकी स्टेम्स की बल्ब्स का फॉर्म अवेलेबल है, जैसा हमने अनियन के फॉर्म में देखा था। कॉम्स राइजोम के फॉर्म में अवेलेबल है, बनाना जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ अवेलेबल इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। लीव्स जो हैं वो बेसल होती हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, लीनियर हो सकता है, एक स्टिपुलेट हो सकती हैं, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। पैरेलल वेनेशन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मोनोकॉट ओनली, तो मोनोकॉट में तो पैरेलल ही होता है, वी नो दैट। सो दे हैव पैरेलल वेनेशन। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, सॉलिटरी फ्लावर दिखेगा आपको और एक ब्रांच पे टर्मिनेट हो जाएगा। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री शो करता है। इसके अलावा पेरियांथ, पेरियांथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ पे टेपल्स हैं, है ना। अब हम ना सेपल बोलेंगे ना पेटल बोलेंगे बिकॉज दे हैव पेरियांथ, है ना, इट इज़ फ्यूज। तो दे हैव 6 टोटल इन 6 एंड 3+3 का ग्रुप होगा विच वुड बी फ्यूज। फ्यूज है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यूनाइटेड होते हैं ट्यूब लाइक फॉर्म में, इसलिए इसका डायग्राम बड़ा यूनिक बनेगा, राइट। वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, so they show you velvet type of estivation, sepals and petals का अरेंजमेंट। एंड्रोशियम 6 के ग्रुप में प्रेजेंट होता है, 2 वर्ल्स में है, 3 के ग्रुप 2 बनेंगे और वो दोनों ग्रुप्स फ्यूज हैं, इसलिए मैंने लगा दिया है ब्रैकेट। कंडीशन है इपीपेटलस, मतलब पेटल्स के साथ इट इज फ्यूज। कैसे वो हम डायग्राम में देखेंगे। गाइनोशियम की मैं बात करूं फीमेल पार्ट की तो ट्राई कार्पिलरी है, राइट। सिन कार्पस कंडीशन है, मतलब फ्यूज्ड हैं, 3 कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, सुपीरियर ओवरी है, रेस्ट ऑल द मेंबर्स विल बी स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द डाउनवर्ड्स। ट्राइलॉक्यूलर है, 3 कार्पिलरी हो गई ना, 3 कार्पिलरी हो गई तो 3 लॉक्यूल्स हो गए, और उसके अंदर ओव्यूल्स कैसे हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। याद कीजिए एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब जहाँ पे सेंटर में सारे के सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। फ्रूट कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट है। डेहिसेंस हमने इसका पढ़ा है कि पूरी तरीके से पानी सूख जाने के बाद जो फली है वो बर्स्ट ओपन होती है एंड ऑल द सीड्स दे गेट स्कैटर्ड। तो फ्रूट इज कैप्सूल टाइप। सीड इज एंडोस्पर्मस, मतलब जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, नरिशमेंट प्रेजेंट है, राइट। चलिए हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसलिए ब्रैक्टिएट, मैं आपको इसे डायग्राम के साथ पैरेलली एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिएगा वहाँ पे। ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है। सबसे पहला हम ड्रॉ करते हैं मदर एक्सिस, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कैलिक्स, फिर ड्रॉ करते हैं कोरोला। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सिमेट्री मेंशन है, हर्माफ्रोडाइट है, आई एम सो सॉरी, दिस इज व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट। दोनों टाइप के सेक्सेस इसमें प्रेजेंट हैं। पेरियांथ, अब ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहीं पे भी सेपल पेटल्स मतलब कैलिक्स कोरोला नहीं आने वाला है, इट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड पी, दैट इज पेरियांथ। कई बार इसे के पी से भी डिनोट करते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ पी ओनली, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो पेरियांथ 3+3 का ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं और फ्यूज्ड हैं।
एंड्रोशियम 3+3 के ग्रुप में है, फ्यूज्ड है, सॉरी फ्री है, दे आर फ्री, लेकिन वो किसके साथ फ्यूज्ड है, दे आर फ्यूज्ड विद पेरियांथ। तो एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड विद पेरियांथ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया। दिस इज ओवरी, ओवरी इज प्रेजेंट, ट्राइकार्पिलरी 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। अब देखिए ज़रा फ्लोरल फॉर्मूला, ये हमारे पास कैलिक्स है, आउटर मोस्ट इज कैलिक्स, ब्रैक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये ब्रैक्ट बन गया कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं हमारे पास, पेरियांथ के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज बताएंगे आप। तो पहले मैं कैलिक्स मार्क करती हूँ, दिस इज कैलिक्स 1 2 3, हो गए 3 कैलिक्स। अब मैं कोरोला मार्क करूँगी, वो भी 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। ये 3 के ग्रुप में हो गए। अब ये फ्यूज्ड बताना है हमें, तो कैसे बताएंगे, ये वाला पार्ट इसका इससे फ्यूज कर दिया, ये फ्यूज्ड है, दिस इज हाउ इट इज शोन एज फ्यूज्ड, राइट। तो ये इनका फ्यूजन बता दिया हमने, अडहेशन बता दिया। इस तरीके से ये आपस में क्या है, कनेक्टेड। तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, मतलब ओवरऑल हमने क्या देख लिया, पेरियांथ देख लिया, 3 के ग्रुप में है, आपस में फ्यूज्ड है, ब्रैकेट तक चीज़ें सॉर्टेड है। अब देखिए मेल पार्ट की बात करते हैं, 3 का ग्रुप है, 3 अलग है, 3 अलग है। 3 जो है वो किसके साथ, आपस में तो फ्री है लेकिन किसके साथ कनेक्टेड है, पेरियांथ से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ये एक मेल पार्ट, 2 3 4 5 6, 3 का ग्रुप कैसा हो गया, वी विल मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये 3 का ग्रुप, दिस 3। अगले 3 देख लीजिए, 1 2 3, ये 3 का ग्रुप, राइट। तो 3 के ग्रुप हो गए एंड दिस इज व्हाट इज ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप, सारे ओव्यूल्स इन द सेंटर। दिस इज व्हाट इज लिलिएसी फैमिली। एस्पैरेगस का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, वेजिटेबल भी है, खाते इसे कम लोग हैं लेकिन अदरवाइज एस्पैरेगस का मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है। नॉर्मली वी डोंट ईट इट, वी ईट इट एज अ मेडिसिन ओनली। ट्यूलिप जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है, ग्लोरियोसा बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। एलोए जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं, इट ऑल्सो हैव अ मेडिसिनल वैल्यू, राइट। कोल्सिचीन ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस में, जहाँ पे इट इज़ अ बेसिकली द इंड्यूसर और रादर गोइंग टू क्रिएट अ चेक पॉइंट, पॉलीप्लॉइड इंड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। आइए हम नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज एस्टेरियासी फैमिली। एस्टेरियासी या कंपोजिटी फैमिली बोला जाता है, नाम में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं। एस्टेरियासिस का मतलब होता है जो स्टार लाइक दिखाई दे। तो जब आप इनके फ्लावर्स को, रादर मुझे कहना चाहिए इनके इन्फ्लोरेसेंस को आप देखेंगे तो इट वुड अपीयर लाइक अ स्टार, अ कंप्लीट स्टार, इसलिए उसे एस्टेरियासी बोला है। कॉम्पोजिटी इसलिए बोला है क्योंकि वो सब आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, राइट। तो कनेक्टेड है, कंपोजिट बन रहा है, इसलिए वी कॉल इट एज कंपोजिटी। एग्जाम्पल इसका सनफ्लावर है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी एंजियोस्पर्म की फैमिली है, 900+ इसमें जिनस हैं। देयर आर मेनी स्पीशीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फैमिली, और इसका नाम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पे पड़ा है। इट इज़ नॉट अ फ्लावर, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस रेसीम टाइप का है, जिसे हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस या कैपिटलम भी बोलते हैं, ओके। इसके अंदर जो कैलिक्स है वो कैलिक्स को, लुक हियर नाउ वी विल यूज द टर्म केपी, ओके। सिर्फ पी हम यूज़ करते हैं पेरियांथ के लिए और केपी यूज़ करते हैं हम, वी यूज पी ओनली फॉर पेरियांथ एंड केपी वी यूज फॉर पेपस, पेपर्स, और वी ऑल्सो कॉल इट एज माइन्यूट स्केल। ऐसा अम्बल शेप, अम्ब्रेला शेप, ऐसा गोल स्फेरिकल बॉल शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पेपर्स बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इनके पास जो कैलिक्स है वो स्पेसिफिक कैलिक्स है, मॉडिफाइड कैलिक्स है, इट्स अ मॉडिफाइड कैलिक्स। और ये कैलिक्स किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर्स, विच इज़ बेसिकली पर्सिस्टेंट और फ्रूट से अटैच रहेगा, सीड डिस्पर्सल में मदद करेगा। ये इनका एक यूनिक फीचर है।
पेटल्स 5 होती हैं, गैमो पेटलस कंडीशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है, सेपल्स पेटल्स का एस्टिवेशन अलग अलग है, स्टेमन्स 5 होते हैं, ईपी पेटलस कंडीशन है, मतलब पेटल से अटैच, 2 कार्पल्स होते हैं, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस फ्यूज होते हैं, इंफीरियर ओवरी, ओवरी नीचे है, ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर ऑन द टॉप, रादर सुपीरियर टू द ओवरी, एक ही कंपार्टमेंट है, पार्टीशन है, वी कॉल इट एज यूनिलॉक्यूलर, प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन है, रिमेंबर बेसल प्लेसेंटेशन बेस पे, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड हमने पढ़ा था एग्जाम्पल कि जहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट बेस से होता है, सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज बेसल प्लेसेंटेशन विच इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली. रिमेंबर इनफ्लोरेसेंस, रिमेंबर पेपर्स, रिमेंबर द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हियर. ये इस फैमिली के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट. अब बच्चों क्योंकि हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि जो सनफ्लावर है वो एक फ्लावर नहीं है, इट्स अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा है, इजंट इट. तो सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, एंड देयर आर न्यूटर फ्लावर्स और स्टेराइल फ्लोरेट्स जिन्हें हम बोलते हैं. इन सब का कॉम्बिनेशन मिला जुला के कहलाता है सनफ्लावर, राइट. तो सनफ्लावर एक कंप्लीट गुलदस्ता है. अब देखिए फ्लोरल फॉर्मूला जब मैं बताऊंगी तो मुझे तीनों का अलग अलग बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते. तो पहले रे फ्लोरेट्स की बात करते हैं. रेज होता है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर में उसकी रेज उससे निकलकर बाहर जा रही हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे रे फ्लोरेट्स हैं, राइट. तो ये रे फ्लोरेट्स कलरफुल होती हैं और कलरफुल होने के कारण ये अट्रैक्ट करती हैं, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को मदद करती हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में. सो पॉलिनेशन के लिए दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, राइट. चलिए देख लेते हैं. ब्रैक्ट सिमेट्री, hermaphrodite, sorry female, not hermaphrodite, I am so sorry, this is basically a female flower, this is carpel, this is a female flower. रे फ्लोरेट्स कैसे हैं? सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है एंड इट इज ओनली फीमेल, नो मेल एंड नो hermaphrodite. पेपर्स प्रेजेंट है, कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपर्स, तो इसीलिए उसको हमने केपी लिखा है. पेपर्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स ओनली, राइट. कोरोला जो है दे आर 5 इन नंबर, फ्यूज है, एंड्रोशियम एब्सेंट है क्योंकि हमने पहले ही कहा इट इज़ अ फीमेल फ्लावर. ओवरी कैसी है? ऑल द अदर पार्ट्स डेवलप्स अबव द ओवरी, सो ओवरी इज इंफीरियर टाइप ऑफ ओवरी. बाइकार्पिलरी प्रेजेंट होगी, फ्यूज होगी, इसलिए हमने उसमें ब्रैकेट लगाया है, राइट. डिस्क फ्लोरेट्स का फॉर्मूला अगर हम देखें, ये ब्रैक सिमेट्री hermaphrodite है, बोथ द काइंड्स ऑफ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन डिस्क फ्लोरेट. डिस्क फ्लोरेट जो आपका जो सनफ्लावर है ना, उसमें येलो पेटल्स, ये जो जिसे हम येलो लीफ बोलते हैं, उसके अंदर वाला जो हिस्सा ब्राउन कलर का है उसे हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, ओके. डिस्क फ्लोरेट का जेंडर दोनों होता है, hermaphrodite होता है. पेपर्स टाइप का ही कैलिक्स होगा. Corolla and Androecium are fused. Androecium are fused amongst themselves. Corolla petals, they are fused among themselves. Anthers are fused among themselves and they are fused with each other also. मतलब यहाँ cohesion भी है, ये cohesion और फिर इन दोनों का क्या हो गया? एडिशन. ओवरी अभी भी वैसी की वैसी है, ओवरी की पोजिशन इज द सेम, राइट. सो डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो क्या डिफरेंस दिखाई देगा? फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पे जो पेपर्स है, जो कैलिक्स है और कोरोला है वो फ्यूज नहीं है. एंड्रोशियम तो है ही नहीं, फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है. ये फीमेल पार्ट होते हैं रे फ्लोरेट्स, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये मेल पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे एंड्रोशियम का आपस में भी फ्यूजन है, कोरोला का आपस में भी फ्यूजन है और एंड्रोशियम कोरोला का भी फ्यूजन है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द स्टेराइल फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर जिनके पास कोई गैमीट प्रेजेंट नहीं है, तो पेपर्स और कैलिक्स कोरोला की पोजिशन सेम है. एंड्रोशियम गाइनोशियम इज completely absent, so we are writing A0 G0, right. So this is what is the formula of sterile florets. ओवरऑल दिस इज द डायग्राम. रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने है. देखिएगा ज़रा कैसे. ये हमने मदर एक्सिस बनाया है. मदर एक्सिस के बाहर जब हमें कैलिक्स डिनोट करना है, मतलब पेपर्स बनाना है, तो उसे हम डॉटेड बनाते हैं, राइट.
5 के ग्रुप में हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 के ग्रुप में प्रेजेंट है। मज़े की बात ये है यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं मिलने वाली आपको, और उसका रीज़न पता है क्या है, ये पांचों के पांचों एक ही जगह इकट्ठे हो गए और आपस में भी फ्यूज़ हो गए, राइट। तो एक एंड पे ये है ही नहीं और एक एंड पे ये सारे इकट्ठे हो गए। बाइकार्पिलरी इंफीरियर ओवरी है और ओव्यूल आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है। डिस्क फ्लोरेट का मैं बताऊं तो यहाँ दोनों में ब्रैक्स तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। ये यहाँ पे हमने इसे डॉटेड बताया है, मतलब पेपस कैलिक्स है, कोरोला के साथ फ्यूज है, ये मदर एक्सिस है। अंदर की तरफ चलें आप तो यहाँ पे पेटल्स का अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 और एंड्रोशियम से फिक्स्ड फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, इसलिए यहाँ पे ये एरो इज इंडिकेटिंग एंड्रोशियम से फ्यूजन। और यहाँ पे फिर अंदर आ जाएगा फीमेल पार्ट एंड ओव्यूल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा है एनसीईआरटी में। डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट का अलग से फॉर्मूला और अलग से फ्लोरल डायग्राम नहीं मेंशन किया है, बट वी हैव स्टडीड इट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो एनसीईआरटी 3 फैमिलीज मेंशन करती है। अपार्ट फ्रॉम दोज 3 फैमिलीज वी हैव डिस्कस द अदर फैमिली ऑल्सो, राइट।